गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस सत्यजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। तो हम लोग ने लास्ट क्लासेस में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन के बारे में, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में। सो अभी आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड गॉस फॉरवर्ड। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, तो ये जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है दैट इज बेसिकली किसका वैल्यू फाइंड करने होता है, वो होता है सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस, अब ये सेंट्रल डिफरेंस मतलब क्या है, जब कुछ हमारे पास वैल्यू रहता है, लेट सपोज एक्स और वाई का वैल्यू रहता है, तो मान लीजिए कि मैं इधर एक नॉर्मल सा डाटा लेता हूँ, उसको सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। लेट सपोज 1 2 3 4 5 करके डाटा है और y का वैल्यू दिया है 1 -1 1 -1 1 ऐसा करके दिया है डाटा, ठीक है। अच्छा, तो सेंट्रल डिफरेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये जो डाटा पूरा है इसके बीचों बीच कहीं पे ये आपका वैल्यू मांगा होगा। लेट सपोज मांगा होगा कि लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 3.5, ठीक है। तो मांगा होगा 3.5 पर। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो डाटा दिया, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या करते थे, जो फॉरवर्ड वाला रहता था उसमें क्या होता था कि वैल्यू कहीं पे यहाँ पे लाई करता था, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, या फिर बैकवर्ड में क्या है 4 और 5 के बीच में लाई करता था, एक्सट्रीम एंड्स पे लाई करता था, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक्सट्रीम एंड्स पे लाई नहीं करेगा, ये बीचों बीच कहीं पे लाई करेगा। ये है जैसे गॉस फॉरवर्ड है, आपका हर्माइट है, स्टर्लिंग है, बेसल्स इक्वेशन है, उसके बाद लैग्रेंज है, ठीक है। तो बहुत सारा है। तो ये सेंट्रल डिफरेंस में आप ये जैसे आज गॉस फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वाले क्लास में गॉस बैकवर्ड पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये बीचों बीच कहीं पे लाई कर रहा है 3.5 पे, ठीक है। तो इसको करने का मतलब बेसिकली वही है जैसे हम पिछले क्लासेस में टेबल बना के फॉर्मूला में पुट करते थे, अभी भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला चीज है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू, तो पहला जो चीज है वो है y इज 0, ठीक है, y 0। फिर आपका क्या आता है u डेल्टा y 0, ठीक है। अब ये u क्या है, u है x माइनस x 0 डिवाइडेड बाई h। अब ये h क्या है, h इज इक्वल्स टू हाइट, हाइट या फिर जो डाटा में जितना डिफरेंस है, जैसे इधर 1 2 करके दिया है ना, तो इधर h होगा 1, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 10 20 करके दिया रहता उधर h आ जाता 10, ठीक है। इधर 1 2 करके दिया तो h इज हाइट इज 1। सो x 0 क्या है, x 0 है जो वैल्यू हम लोग लेंगे। जैसे ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 3.5 आप ले रहे हैं, तो 3.5 यहाँ पे लाई करता है, ये इसका लो रेंज है, ये इसका हाई रेंज है, तो आप मतलब लिमिट है, तो इसमें x 0 क्या होगा, x 0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3.5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, वैल्यू आपको इधर से ही लेना है जो डाटा से, ठीक है। तो 3। अच्छा, तो अभी u इसमें क्या हो जाएगा, देन x माइनस एक्स 0 बाई एच, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5, x का वैल्यू दिया है ना 3.5, y निकालना है हमको। 3.5 x 0 क्या है, मैंने लिया था 3 डिवाइड बाई h का वैल्यू मतलब हाइट का वैल्यू 1, तो दिस इज 0.5, तो इधर u हो गया हमारा 0.5, ओके। सो u हमारा मिला, तो फॉर्मूला नेक्स्ट लिखते हैं। सो u नेक्स्ट होता है u इंटू यू माइनस 1, ठीक है। ये 4 जैसा तो नहीं दिख रहा है, u माइनस 1 बाई 2 फैक्टर, इधर भी 1 फैक्टोरियल है बट 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 तो हम लिखते नहीं है। अच्छा, अभी आपको एक चीज देखना है कि इधर y0 हुआ, y0 हुआ, ठीक है, दो बार करके ये रिपीट होगा टर्म्स। जैसे y0 हुआ, इधर आपको क्या करना है, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है, ठीक है। डेल्टा, ये डेल्टा स्क्वायर ये बढ़ के जाएगा, इधर कुछ नहीं था, इधर डेल्टा था, इधर डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट बार में डेल्टा क्यू होगा, नेक्स्ट बार में डेल्टा 4 होगा, डेल्टा टू दी पावर 4, और ये y0 दो बार है तो y माइनस 1 भी दो बार आएगा नेक्स्ट वाले टर्म पे, तो u इंटू यू माइनस 1। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये आप थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। इधर बस u था, इधर u माइनस 1 हुआ, अभी आपको क्या करना है, इधर माइनस वाला टर्म में गया तो आपको एक प्लस वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और बाय 3 फैक्टोरियल, ये एक एक करके बढ़ के जाएगा, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। डेल्टा क्यू y माइनस 1, ठीक है।
दो बार मैंने बोला था y0 दो बार आएगा, -1 दो बार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है u+1 एज यूजुअल है, u हो गया, u-1 भी था। अभी नेक्स्ट टर्म ऐड होगा u-2 बाय 4 फैक्टोरियल, अब ये डेल्टा 4y-2, समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि y देखिए आप जैसे बढ़ के जा रहे हैं, y+1 u y-1, अभी u+1 u u-1 u-2 4 फैक्टोरियल। अभी नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मान लीजिए कि अगर मेरा नेक्स्ट टर्म आता है, ठीक है, जैसा टर्म लिखना है लिख दीजिए, u u-1 u-2 u+1, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टर्म आएगा ये प्लस साइड में ऐड होगा, मीन्स u+2 बाय ये 4 फैक्टोरियल था, ये 5 फैक्टोरियल होगा। -1 दो बार आया, इधर 0 दो बार आया, -1 दो बार आया, -2 भी दो बार आएगा, तो y डेल्टा 5 y-2, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो क्या रहता, जैसे u+2 अभी प्लस साइड में ऐड नहीं करेंगे, अभी ऐड करेंगे माइनस साइड में, ठीक है। ये हो गया 6 फैक्टोरियल, और अभी डेल्टा टू द पावर 6, अब ये -2 दो बार हो गया, तो -3 इस बार आ जाएगा। सो जब y नेक्स्ट टर्म करेंगे तो y+2 की जगह पे u+2 की जगह पे उसके साथ ऐड हो जाएगा u+3 इधर जगह पे, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा, जितना बड़ा डाटा होगा उतना बड़ा सा ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, तो अभी हमारे पास क्या है, हम लोग ने फॉर्मूला ये जान लिया, अभी क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा इजी वाला वैल्यू लिया है, सो दैट ये कैलकुलेशन में भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इधर रहने दो क्योंकि ये हमारा यूज होने वाला है। सो x y is not working, ठीक है। फिर हो जाएगा डेल्टा y डेल्टा स्क्वायर y डेल्टा क्यूब y डेल्टा 4y, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप इधर बस नोटिस करना कि अगर 5 डाटा है, जैसे इधर x का 5 डाटा है, तो ये 4 बार ही बनेगा ये, क्योंकि एक एक करके माइनस होते जाएगा, मैं बोलते जाऊंगा आपको। मान लीजिए 6 डाटा रहता तो डेल्टा टू द पावर 5 तक आता, 7 डाटा जितना होगा n-1, ठीक है, आप वही मान के चलो। तो x, तो मैं लिख दूंगा इधर डाटा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 -1 1 -1 और ये 1, ठीक है, ये हो गया। तो हमको नेक्स्ट टर्म कैसा करना है, तो ये माइनस ये, तो -1 दैट इज -2, 1 -1 दैट इज 1 minus of -1 plus 1 2, -1 that is -2, 1 -1 that is 1 plus 1 2, ठीक है, ये निकल गया। सिमिलरली 2 minus of -2 4, -2 minus of -2 that is -4, फिर 2 minus of -2 2 plus 2 is equal to 4, ठीक है। तो 4 -4 that is -8, और 4 minus of -4 that is 4 plus 4 8, so 8, फिर 8 minus of -8 that is 8 plus 8 is 16, ठीक है। तो ये हम लोग का मिल गया। लेकिन एक चीज, ये तो टेबल निकालना इजी है, लेकिन आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा कि इधर जो फॉर्मूला है उसमें बहुत सारा y-1 y-2 ऐसा करके दिया हुआ है। तो ये टर्म्स में अभी हम कैसे वो निकालें कि y-1 कौन सा है, डेल्टा y0 कौन सा है, वो निकालने का क्या इजी तरीका है। तो मैंने x0 किसको लिया था, 3 को लिया था, तो y0 ये हो जाएगा अपना y0, ठीक है, क्योंकि ये मैंने x0 लिया था, जो जिसका वैल्यू दिया होगा उसका लोअर लिमिट मैंने ले लिया 3, तो x0 है, x0 उसकी करस्पॉन्डिंग दिस इज y0। अभी ये y0 हुआ तो उसके ऊपर वाला होगा y-1, उसके ऊपर वाला होगा y-2, देन y1 y2, ठीक है, ये इसका नेमिंग हो गया। अभी मान लीजिए ये इधर y-2 हुआ तो इधर भी वही रहेगा, y-2 y-1 y0 और ये y1, ठीक है। सिमिलर नेक्स्ट टर्न पे -2 से जो ऊपर है -2 आपको मिल गया ना, आप हमेशा ऊपर वाले को कांस्टेंट रख देना y-2 करके, नेक्स्ट घटाते जाना, ठीक है। तो घटाते तो नहीं, बढ़ाते जाना नंबर्स को, क्योंकि माइनस से -1 -2 -1 0 1 2 करके। तो इधर भी -2, ये -1, ये हो गया 0,
देन y माइनस 2, y माइनस 1 एंड दिस इज y माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया डाटा? पहले 0 निकालना है, मतलब x0 y0 मिलने के बाद ऊपर -1 -2 नीचे 1 2 करके -2 मिल गया ऊपर वाला लिमिट, तो -2 से लेके फिर आपको बढ़ाते बढ़ाते एक जाना है, इससे हर बार ये देखना है -2 करके ही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो हमको डाटा मिल गया, हम अब जब इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन क्या क्या था, y का वैल्यू जो था वो था, तो हमको u भी मिल गया, लिख देता हूं 1 सेकेंड। तो y वाला फॉर्मूला क्या था हम लोग का कि y इज इक्वल्स टू y0 प्लस u डेल्टा y0, ठीक है, प्लस u इंटू u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 बाय 4 फैक्टोरियल डेल्टा टू द पावर 4 माइनस y माइनस 2। ठीक है, 4 टर्म तक आएगा, हमारे भी 4 टर्म्स तक निकला है। ठीक है, जब तक ये कन्वर्स होकर एक वैल्यू जब तक नहीं निकलता हमको निकालते जाना है। तो 5 बार था, मैंने बोला था 4 बार निकलेगा, क्योंकि अब एक नोटिस करके चलो कि जितना 5 हो रहा है, नेक्स्ट वाले जब डेल्टा निकाल रहे हैं तो 4 निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, 2, ऐसे करके एक एक करके घटते जा रहे हैं। तो लास्ट में आप जितना भी वैल्यू लोगे आपको पता चलेगा कि डेल्टा टू द पावर n-1 तक होगा। n वाला डाटा है तो डेल्टा टू द n-1 तक निकलेगा। तो इधर 5 डाटा है तो 4 तक निकल रहा है। तो y0 इधर कितना है, y0 है हम लोग का 1। ठीक है, अच्छा मैं ये करते जाता हूँ, y0 डेल्टा y0 कौन सा है, डेल्टा y0 है दिस वन। ठीक है, डेल्टा y का डेल्टा y0 दिस वन, देन डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 इज दिस वन। ठीक है, फिर आ गया डेल्टा क्यू y माइनस 2, फिर डेल्टा क्यू y माइनस 2 इज दिस वन। ठीक है, फिर डेल्टा 4 y माइनस 2, सो दिस वन। ठीक है, समझ में आ गया ये? अच्छा सॉरी, एक चीज मिस आउट हो गया, ये 2 बार नहीं होगा, मतलब ये y0 y माइनस 1 और ये y माइनस 2। ठीक है, तो अगर ये, तो ये हम क्या लेंगे, ये दिस वन। ठीक है, ये एक जिगजैग रो पे बनेगा। ठीक है, अब अगर देखोगे तो ठीक है, तो अभी डालते हैं y0 इज 1 प्लस आपका u का वैल्यू था 0.5। ठीक है, हम निकाले थे, इंटू डेल्टा y0 इज -2 प्लस u इंटू u माइनस 1, सो 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 इज -4 प्लस फिर आपका आ जाएगा u प्लस 1, सो 0.5 प्लस 1 इंटू 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यू y माइनस 1 इज 8। ठीक है, ये बस एक एक करके मैं जो राउंड अप कर रहा हूँ वैसे ही वाला राउंडिंग कर रहा हूँ। देन आपका नेक्स्ट आता है 0.5 प्लस 1 इंटू 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 16। ठीक है, बस मैंने वैल्यू पुट करा है। ठीक है, अच्छा ये जब आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो ये आप मान के चलो आप ऐसे डायरेक्टली एक एक टर्म निकाल के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये तो ऐसे निकल जाएगा। बट मैं आपको ये करूंगा कि जब ऐसा वाला वैल्यू दिया हो ना, आप ऐसे ब्रैकेट कर करके डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालें। मान लीजिए कि इधर ये वाला टर्म है, तो आप इसको कैलकुलेटर में क्यों कैसे डालोगे, एक ब्रैकेट जिधर खाली है एक ब्रैकेट लगाओगे। मान लीजिए कि आप जब लिखोगे ये वाला पर्टिकुलर टर्म को, तो इधर ब्रैकेट मारना 0.5 इंटू फिर ब्रैकेट 0.5 माइनस 1, फिर और एक ब्रैकेट, फिर माइनस 2 फैक्टोरियल, या फिर 2 फैक्टोरियल डायरेक्ट रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, अगर नहीं है तो 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 है, आप अलग से भी निकाल सकते हो, इंटू फिर ब्रैकेट करके -4 निकालोगे। जब आप ऐसे पूरा टर्म ऐड करोगे तो ये टोटल में एक ब्रैकेट करके इसको एक अलग टर्म सा बनाना, ऐसा करके कैलकुलेटर में ऐड करते करते जाना डायरेक्टली। नहीं तो फिर क्या लगेगा कि हमेशा आप जब राउंडिंग ऑफ करोगे, हो सकता है राउंडिंग ऑफ एरर आता है कभी कभी। तो 0.5 फिर 0.5 माइनस 2 -1। ठीक है, और ये 0.5 इंटू -0.5 बाय 2
इंटू -4 प्लस ये 1.5 0.5 माइनस 0.5 बाय 6 इंटू 8 प्लस 1.5 0.5 माइनस 0.5 इंटू माइनस 1.5 बाय 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 16, ठीक है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे इसका वैल्यू निकलेगा 0.375, ठीक है, ये निकलेगा आंसर। तो ये है पर्टिकुलर गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या इससे सीखने को मिला हमको और क्या आपको ध्यान रखना है? पहला चीज है फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला कैसे आपको ध्यान रखना है? y0 u डेल्टा y0 खत्म। जैसे y0 आप y0 दो बार आएगा, नेक्स्ट बार y-1 आएगा, फिर y- u वाला एक टर्म है, एक y वाला टर्म है, ठीक है। u वाला टर्म क्या होगा? पहले वाले में कुछ नहीं होगा, मतलब 1 इंटू y0। सेकेंड वाले में u आएगा, सो u डेल्टा y0। फिर नेक्स्ट वाले में u इंटू u-1 2 फैक्टोरियल ये आए। फिर नेक्स्ट टर्म में प्लस वाला x ऐड होगा, फिर नेक्स्ट वाले में माइनस वाला फिर से ऐड होगा, फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा? फिर प्लस वाला ऐड होगा, नेक्स्ट वाले फिर -1 -3 ऐसा करके टर्म्स ऐड होते होते जाएंगे। और जो भी टर्म है आपको ऐसा अगर याद नहीं है तो जो भी टर्म है नीचे वही वाला फैक्टोरियल रहेगा। तो y0 बाई आप ऐसे याद रख सकते हो, y0 बाई 0 फैक्टोरियल इज 1, इधर बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसा करके, ठीक है। ये रहेगा u वाला टर्म का। देन आगे y वाला टर्म। y वाला टर्म कैसा आता है? y0 दो बार, y-1 दो बार, y-2 दो बार, y-3 दो बार ऐसा करके जितना आपका इक्वेशन है, मतलब जितना बड़ा इक्वेशन होगा आप ऐसे लिखते जाना। ये खत्म हो। नेक्स्ट आपका क्या है कि ये निकलने के बाद u का वैल्यू, अब जो भी डाटा दिया है, जो भी रेंज में आप लेना चाहते हो डाटा, उसका लोअर रेंज को आप x0 पकड़ लेना। तो x माइनस x0 बाई h होता है h होता है हाइट, जो आपका दो डाटा के बीच में जितना डिफरेंस होता है वो होता है हाइट आपका, ठीक है। तो ये निकल गया u आपका, उधर से निकल जाएगा x माइनस x0 बाई h, u मिल गया आपका। अब ये डेल्टा कैसे निकालना है? डेल्टा मैंने बोल दिया है, आप ये जो x y निकालोगे, जो भी टर्म नेक्स्ट निकलेगा, मतलब नीचे से ऊपर वाला माइनस करना है, बीच में लिखना है टर्म्स को, सिमिलरली ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको जो x0 के करस्पॉन्डिंग में y0 लेना है, y0 लेने के बाद y-1 y-2 नीचे 1 2 करके बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला टर्म मिल गया, मतलब नेक्स्ट हमेशा y-2 से ही स्टार्ट करना है, नीचे एक एक बढ़ाते बढ़ाते जाना है, ठीक है। आपको मिल जाएगा टर्म उधर से देखना है, इधर राउंडिंग ऑफ करना है और पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है। इजी है मुझे इतना लगता है, ठीक है। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है, कुछ थोड़ा सा सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।